हेलो हमारे समस्त व्यूअर्स, यूट्यूब के समस्त कर्मचारी जो हमें इतनी अच्छी सेवा देते हैं, और संचालक समस्त गूगल परिवार, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्णा। यस, मैं आप जी के लिए अपने चैनल पर प्रतिदिन 2 वीडियो आपको देता हूँ। एक वीडियो मैं भजन की देता हूँ और एक वीडियो मैं स्पोकन इंग्लिश की देता हूँ। यह स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के अंतर्गत मैंने आप जी के लिए ऑलरेडी 22 क्लासेस दिए हैं और आप उन सभी क्लासेस को अटेंड भी कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उनको अभी अटेंड नहीं किया, वो मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च करके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पर जाइए और एजुकेशनल प्लेलिस्ट को खोलिए, तो यू विल गेट ऑल माय वीडियोस देयर। व्यूअर्स, आज की जो स्पोकन इंग्लिश क्लास है व्यूअर्स, वो स्टेट ऑफ पोसेशन पर है। व्यूअर्स, मेरी तबीयत कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। इन स्पाइट ऑफ डैट माई डॉटर इज आल्सो वेरी सीरियस, शी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड और मैं कुछ परेशान सा भी हूँ इस वजह से। तो यस, इन स्पाइट ऑफ डैट मैं अपनी क्लास जो है आप लोगों को दे रहा हूँ। यस, ये आपका भी फ़र्ज बनता है, इस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और अगर आप जी को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक व सब्सक्राइब करके इस टीचर का हौसला बढ़ाइएगा, ताकि वो आपके लिए इसी प्रकार से डेडिकेशन के साथ वर्क करता रहे। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास देने जा रहा हूँ व्यूअर्स, वो है स्टेट ऑफ पोसेशन के बारे में। व्यूअर्स, हमारी स्पोकन इंग्लिश में पोसेशन का बहुत बड़ा रोल है। पोसेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो व्यूअर्स, अब इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी 2 बहनें हैं, तो मैं बोलता हूँ आई हैव 2 सिस्टर्स। व्यूअर्स, इसमें जनरली पहचान में हम ये कह सकते हैं कि इन वाक्यों में रखता है, रखते हैं, रखती है, इस प्रकार की पहचान आती है। और ये शब्द नहीं आते, लेकिन मतलब इंटरनल पहचान इस प्रकार से मिलती है हमें। जैसे मैंने बोला मेरी 2 बहनें हैं, यानी मैं 2 बहनें रखता हूँ। आई हैव 2 सिस्टर्स। तो व्यूअर्स, इसमें प्रेजेंट पोसेशन करा रहा हूँ आज मैं आपको। इसमें पास्ट पोसेशन भी होता है, फ्यूचर पोसेशन भी होता है, उसकी अलग से क्लासेस मैं आपको दूंगा। तो प्रेजेंट पोजीशन में हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं व्यूअर्स, और सिंगल के साथ हैज, प्लूरल और आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम सिंपल बोलते हैं, मैंने अभी आपको बोलकर बताया जाए, हम कहेंगे कि गाय की 4 टांगें होती हैं, काऊ हैज़ 4 legs। तो सिंपल वाक्य जो होता है उसके अंदर इस प्रकार से हैज लगकर उसके पीछे नाउन आ जाता है। यस, यही मेन वर्ब होता है जो हैव आपका, जो एक मेन वर्ब की भूमिका यहाँ पर अदा कर रहा है। तो यस, इसका जो सिंपल वाक्य बना उसमें तो हम इस प्रकार से सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करके और आगे की रचना उसकी करते हैं।
व्यूअर्स, लेकिन अब स्पोकन इंग्लिश में हम जनरली कैसे प्रयोग करते हैं इसका, तो उसमें हम जनरली आज की वे में इस प्रकार से बोलते हैं, डू यू हैव पेन। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ क्या आपके पास पेन है, तो वो कहेगा यस आई हैव पेन, और नो आई डोंट हैव पेन। तो यस, इस प्रकार से हम डू का प्रयोग करके या डस का प्रयोग करके भी हम इसको यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें उसी प्रकार से नॉट लग जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास 4 किताबें नहीं हैं, आई हैव नॉट 4 बुक्स। अगर मैं सिंपल ऐसे बोलूँगा आई हैव नो या नॉट 4 बुक्स, तो मीन्स मेरे पास 4 किताबें नहीं हैं। तो या हम इस प्रकार से कोई क्वेश्चन करता है, डू यू हैव 4 बुक्स, नो आई डोंट हैव 4 बुक्स। और जब हम इसको सिंपल में बोलते हैं तो हम इसी प्रकार से बोल देते हैं, आई हैव नो या नॉट 4 बुक्स। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से हम इसकी रचना करते हैं। तो व्यूअर्स, जब ये इंटेरोगेटिव हो जाता है तो उसी प्रकार से जैसी परंपरा है चाहे सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, क्या आपके पास 4 किताबें हैं, हैव यू 4 बुक्स। और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आंसर देता हुआ कहता है, यस आई हैव 4 बुक्स, नो आई हैव नॉट 4 बुक्स। तो इस प्रकार से हम इसकी रचना करते हैं। ये प्रेजेंट पोजीशन हमारी बातचीत के अंदर काफ़ी सीमा तक प्रयोग होता है व्यूअर्स। इसका आप लोग बोल कर प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके को इसमें परफेक्शन मिलेगी व्यूअर्स। और पास्ट पोजीशन क्या होती है, फ्यूचर पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। व्यूअर्स, मैं आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके कराता हूं और एक छोटी वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग उसका ठीक से अध्ययन कर सकें, उसको समझ सकें। व्यूअर्स, मेरे पास भी समय कम होता है, इसलिए मैं चॉक बोर्ड का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं एक जिस्ट बताने की कोशिश करता हूं, और अगर उसके बावजूद भी आपको अगर कुछ समझना हो, ठीक से ना समझ आ रहा हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यूअर्स, जिस समय मेरी ये क्लास पब्लिश होती है उस समय भी मैं लाइव रहता हूँ, तो यू कैन कमेंट एंड गेट माय रिप्लाई सून। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। व्यूअर्स, हमें हर बात को अच्छे से समझना है ताकि हम आने वाले समय में एक अच्छी इंग्लिश बोल सकें किसी के साथ। और इसी मिशन को लेकर मैंने ये प्रोग्राम अपना शुरू किया है। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।